तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्रू ब्यूटी एनिमे के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिम के दोस्तों को देखते हैं जो अपने फोन में देख रही होती हैं कि उसकी दोस्त लिम उसका लिस्ट में नाम आ चुका है और वो सोच रही होती है कि लिम ही इसका विनर बनेगी। फिर हम देखते हैं लिम को। लिम भी उस फोन में देखती है कि उसका नाम आ चुका है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, सोचती है कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो बहुत ही बुरा होगा। वो मना करने के लिए जा रही होती है बट वो क्लास में देखकर घबरा जाती है क्योंकि सभी लड़कियां यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी होती हैं जो यहाँ पर डिसाइड करती हैं कि हम जो है लिम के लिए चेयर गर्ल्स बनने वाली हैं। और सभी लड़कियों को यहाँ पर ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती हैं ठीक है, हम जो है इस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग है लिम को लिए बहुत ही कुछ करने वाले हैं। लिम की जो टीचर होती है वो भी इन सभी में साथ दे रही होती है। अब यहाँ पर लिम को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। लिम की जो एक दोस्त होती है वो कहती है कि हम स्कूल के अंदर ही नहीं स्कूल के बाहर भी उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और हमेशा उसे मोटिवेट करते रहेंगे। वो लिम को देखकर उसके पास जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं बड़े ही प्यार से। वो कहती हैं कि तुम्हारी एक फोटो से मुझे 500 फॉलोअर मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और तुम ही जो है हिस्सा ले सकती हो और हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकती हो। अब यहाँ पर लिम कुछ भी नहीं कर सकती है कि वो यहाँ पर इन सभी को मना नहीं कर सकती, उनका दिल तोड़ नहीं सकती है। वो चली जाती है वॉशरूम में। वो सोचने लग जाती है कि मैं इन सब चीज़ों को क्विट कैसे करूँ। अगर वो उनसे बोलती है तो उसकी दोस्त जो होंगी बहुत ही अजीब शक्ल बनाएंगी और वो कहेंगी कि नहीं, तुम्हें जो है बस पार्टी के अंदर हिस्सा ही लेना है। वो ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। वो सोचती है कि अब मैं उन्हें क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। वो सोचती है कि वो तो बिल्कुल मेरे को अपनी रानी की तरह मानती हैं बट मैं उनसे जो हूँ कैसे बोलूँ समझ में नहीं आता। मुझे जो है सुजीन को बोलना पड़ेगा। मुझे पता है सुजीन जो है इसको जीत जाएगी। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सुजीन को देखते हैं। सुजीन जो है यहाँ पर सुहो से पूछ रही होती है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगा। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें अपने लिए कोई और बंदा ढूंढ लेना चाहिए। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो वो कहता है कि नहीं। सुजीन के पास एक फोटो आती है जिसके अंदर सुहो और लिम जो होते हैं दोनों जा रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जिससे उसे पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इसलिए वो यहाँ पर उससे बात करने के लिए आती है। वो कहती है कि मुझे जो है डांस पार्टनर मिल चुका है जो कि सुहो है। वो उसे जानबूझकर ये बोलती है और साथ में वो पूछती है क्या तुम उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। तो यहाँ पर बताती है जो हमारी लिम है कि नहीं, मैं उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। अब यहाँ पर सुजीन को चेहरे का एक्सप्रेशन देखना होता है कि लिम किस तरह से चेहरा बनाती है। वो कहती है कि मैंने सुहो से डिस्कस किया है और मैं बहुत ही ज्यादा लगी हूँ कि सुहो जो है मेरी बातों को मान चुका है, वो मेरे साथ डांस करने वाला है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही दिनों से जानते हैं, लगभग बचपन से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। लिम कहती है अच्छा ये बात है। सुजीन कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने एक डांस पार्टनर को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारे लिए डांस करे। फिर हम देखते हैं कि वो घर पर आ जाती है, डांस वीडियो को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये कंपटीशन तो मैं बुरी तरह से हारने वाली हूँ। तभी उसके पास एक वीडियो आता है जो उसकी दोस्त ने भेजा होता है। उसके अंदर डांस का मूव देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, तो प्लीज़ ये डांस करना बंद करो। वो कहती है क्या मैं इतना बुरा कर रही हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सुहो के पास जाती है और उससे हेलो कहती है। सुहो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें जो है शाम को नदी के किनारे आना है, हम वहीं पर डांस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लिम कहती है ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी, मेरी प्रैक्टिस भी करवा देना तुम। तो वो कहता है ठीक है, तुम जो हो वहाँ पर आ सकती हो। और वो कहता है कि तुम्हें जो है लेट नहीं होना है, तुम्हें सही टाइम पर वहाँ पर आना है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं जो हूँ सही टाइम पर वहाँ पर आ जाऊंगी। फिर वो मन में सोचती है कि ये पुराने चेहरे की तरह बना रहा है अपना चेहरा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून यहाँ पर उससे मिलता है। जून कहता है कि अब तुम मुझे कब से ड्रॉ करने वाली हो। एक असाइनमेंट उसे मिला होता है जिसके बारे में वो भूल जाती है, जहाँ पर जून के चेहरे को उसे ड्रॉ करना होता है। जून यहाँ पर कहता है कि अभी ड्रॉ कर लो, तो वो कहती है कि कल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जून कहता है कि नहीं, अभी करना होगा तो कर लो क्योंकि मुझे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्कूल खत्म होने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिलना मुझे।
तो वहाँ पर लिम सोचती है कि सभी लोग मुझे ऑर्डर देकर चले जाते हैं। वो यहाँ पर मैसेज करती है सुहो को कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे असाइनमेंट करना है, तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आ रही होती है जुन के पास। जुन यहाँ पर गाना गा रहा होता है, जिसका गाना सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम गाना भी गाते हो जुन? जुन यहाँ पर कहता है कि हाँ, कभी-कभी मैं गाना भी गा लेता हूँ। गाना गाना मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे हॉबी की तरह है। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो तुम जो हो अपना डायग्राम बनाना स्टार्ट कर सकती हो। उसे जो है यहाँ पर उसकी फ़ोटो को बनाना होता है। वो कहती है कि जल्दी-जल्दी करो, तो वो कहता है ठीक है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारा सुहो बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ पर लिम कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर यहाँ पर जुन कहता है, क्या तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हो? तो वो कहती है कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं तुम्हें ये सब कौन बता रहा है, हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं हैं, बस हम दोनों की बात हो जाती है। वैसे भी सुजीन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो मुझे बता रही थी। और सुजीन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मुझे लगता है कंपटीशन में वही जीतने वाली है। तो वो ये बात सुनकर हंसने लग जाता है बहुत ही तेज-तेज से। वो कहती है, मूव करना बंद करो, मुझे तुम्हें ड्रॉ करना है। पर वो मानता नहीं, इसीलिए टाइम बढ़ जाता है और रात हो जाती है। रात को वो पूरी तरह से उसको ड्रॉ कर देती है। वो कहती है चलो फाइनली जो है ड्राइंग खत्म हो गई है। फिर हमें उसकी ड्राइंग दिखाई जाती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। जून कहता है कि अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा ड्रॉ किया है, चलो अब हम चलते हैं यहाँ से, तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। तो वो कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो बाइक पर उसे बिठा कर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। वो कहती है क्या तुम्हें बाइक चलाना अलाउ है? तो वो कहता है क्यों नहीं। वो कहती है इतना तेज मत चलाओ, जो है बहुत ही डेंजर वाला काम है। बट यहाँ पर वो और तेज चलाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वो स्माइल करने लग जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद उसका घर आ जाता है और वो घर पर यहीं उतर जाती है। यहाँ पर वो कहता है अब तुम सोने के लिए जा सकती हो। बजाते हुए एकदम बीच में रोकता है और कहता है अब तुम जो हो बहुत ही ध्यान से घर पे चली जाना। और यहाँ पर वो कहता है सुनो लिम, तुम्हें जो है सुजीन और यहाँ पर सुहो दोनों से ही दूर रहना है, तुम्हें उनके बिल्कुल भी क्लोज नहीं होना है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो फोटो लेकर उसका काम हो चुका होता है। फिर वो यहाँ पर सुहो से मिलती है। वो सुहो से कहती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो? सुहो कहता है कुछ नहीं, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पास कल नहीं आ पाई। तो वो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हें आज हेल्प चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ, आज मेरी तुम हेल्प कर सकते हो। तो वो कहता है ठीक है, हैंड रिवर पे आ जाना। फिर वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल के बाद हैंड रिवर पर मिलती हूँ। और हम देखते हैं स्कूल के बाद शाम को वो उसके पास मिलने के लिए चली जाती है। वो यहाँ पर आके कहती है कि चलो हम जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं डांस की प्रैक्टिस करना, क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो वो यहाँ पर कहता है मैंने तो पहले ही वीडियो बना ली है, तुम जो हो लेट हो गई हो। तो वो कहती है तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता है मैंने तुम्हें कल बताया था कि तुम्हें जो है हैंड रिवर पे आना है, पर तुम आई नहीं, तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं, तुम नहीं आई तो मैंने किसी और के साथ बना लिया। तो वो कहती है कि तुम थोड़ा नॉर्मल बंदों की तरह बात नहीं कर सकते हो क्या? तो वो कहता है मैं बिल्कुल नॉर्मल की तरह बात कर रहा हूँ, पर तुम जो हो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हो, इसीलिए तुम जो हो यहाँ पर नहीं आई। तो वो कहती है देखो, ये मुझे डांस का मूव मुझे मेरी दोस्त ने भेजा है, ये डांस का प्रैक्टिस मुझे करना है। तो वो कहता है क्या तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ऐसा लगता है? तो वो यहाँ पर कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम नहीं कर सकती हो। फिर यहाँ लिम कहती है तुम्हें पता होना चाहिए, मैं जो हूँ एक डांस जीनियस हूँ और मैं ये सब कर सकती हूँ। डांस की प्रैक्टिस करने के बाद वो घर चली जाती है। फिर इसे यहाँ पर सुजीन का फोन आता है। सुजीन यहाँ पर कहती है क्या तुम ब्लाइंड डेट करने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि एक लड़का तुम्हें बार बार चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं ब्लाइंड डेट करने के लिए। उसने जो है तुम्हारी फोटोज सोशल मीडिया पर देखी है, उसे तुम्हारी फोटोज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मैं उसकी प्रोफाइल तुम्हारे पास भेजती हूँ। वो उसकी फोटोज को देखती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, यानी बड़ी उम्र का। तो वो कहती है अरे कोई बड़ी उम्र नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, तुम्हें जो है इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम तुम उससे एक बार मिल तो सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं उससे जो हूँ ब्लाइंड डेट करूंगी। अगले सीन में देखते हैं कि सुबह वो अपने दोस्तों को दिखाती है कि ये लड़का जो है इसके साथ मैं ब्लाइंड डेट करने वाली हूँ। उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कि ये तो बहुत ही हैंडसम लड़का है, तुम्हें जो है इसके साथ ब्लाइंड डेट करना चाहिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। उसकी दूसरी दोस्त भी यही कहती है ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिली है, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, तुम्हें जो है उसके साथ डेट पर जाना है ताकि तुम जो हो और ज़्यादा पॉपुलर बन जाओ।
और तुम्हें जो है पूरी दुनिया देखे, और हम यही चाहते हैं कि हमारी दोस्त जो है पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और साथ में ये स्कूल का नाम जो है पूरी दुनिया में हो जाए। उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि तुम अब नीचे आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि शाम को वो हॉल मार्ट में जा रही होती है, जहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गई होती है, ब्लाइंड डेट करने के लिए। उसने जो है कपड़े बहुत ही अच्छे पहने होते हैं और बहुत अच्छा मेकअप किया होता है। होटल के अंदर जाकर वो उस लड़के से मिलती है और उसे हाय कहती है। मन ही मन कहती है ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। वो लड़का यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ कर देना अगर मैं जो हूँ ज्यादा लेट हो गया हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है नहीं, लेट तो मैं हो गई हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो मन के अंदर सोचती है कि इसका तो वॉइस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर वो कहता है सुजीन ने मुझे कहा था ब्लाइंड डेट करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए मैंने ही पहले मैसेज कर दिया तुम्हें, इसीलिए लिए मुझे माफ़ कर दो। वैसे मेरा ये पहला ब्लाइंड डेट है, तो मैं जो हूँ यहाँ पर पहली बार किसी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है और तुम्हें जो है इतना ज़्यादा फॉर्मल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो आज, जैसा मैंने तुम्हें फोटोज़ में देखा था तुम उससे और ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और फिर उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पर कहता है तुम्हें हैवी मेटल वाला म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, मुझे भी वो बहुत ही अच्छा पसंद है और ये मेरी पहली डेट है और इसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। अभी बहुत जल्दी हो रही है और ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? और अगर मैंने बहुत ही जल्दी कर दी है तो मुझे माफ़ कर देना, तुम जो हो टाइम ले सकती हो बट मुझे जो है तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो चला जाता है। रास्ते में वो सोच रही होती है कहीं मैं इडियट की तरह उसके साथ बिहेव तो नहीं कर रही थी और कहीं मुझे बहुत ही अजीब नहीं लग रहा था जब वो ये बातें बोल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। पहली बार किसी ने मुझसे बोला कि वो मुझसे प्यार करता है और वो भी पहली मीटिंग में। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और आसमान में देखकर चिल्लाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुहो जो होता है उसकी एक दोस्त से मिलने के लिए आया होता है। वो कहता है कि यहाँ पर लिम कहाँ पर है? तो उसकी दोस्त कहती है लिम आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो सोचता है कि उसकी बॉयफ्रेंड, तो फिर वो दिखाती है इसकी फ़ोटो। ये फ़ोटो जो है सुजीन ने यहाँ पर पोस्ट कर दी थी, इसलिए ये सभी को दिख रही है। उसकी दोस्त उसकी फ़ोटो को दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिम आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई। सुहो जो है वो गुस्सा हो जाता है और अपना मुंह साइड में कर लेता है। लिम को समझ में नहीं आता कि सुहो जो है इतना गुस्सा क्यों है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दोबारा से मिलने के लिए वो गई होती है। वो लड़का कहता है चलो अब हम लोग होटल के अंदर चलते हैं। वो कहती है कि होटल के अंदर जाना बहुत ही अजीब नहीं लग रहा? तो वो कहता है इसमें अजीब क्या है, होटल के अंदर भी डेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, तुम्हें भी वहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा, हम वहाँ पर मूवी देखेंगे और हमें जो है एक फ्री टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है, तो हम होटल के अंदर चलते हैं। फिर वो जो है यहाँ पर होटल के अंदर आ जाते हैं और होटल के अंदर एक रूम बुक कर लेते हैं। जिस होटल के अंदर वो जाते हैं वहाँ पर जुन जो होता है वो पार्ट टाइम जॉब करता है और वो उन्हें देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रास्ते में हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर लिम को बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। फाइनली वो रूम के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर वो रूम को देखती है और कहती है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ। लिम कहती है ये बिल्कुल स्विम शर्ट की तरह लग रहा है। तो वो कहता है तुम्हें इसे पहनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नीचे पूल है, तो तुम्हें जो है उस पूल का यूज नहीं करना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ। फिर वो उस कपड़े को देखने लग जाती है और सोचती है अब मुझे ये पहनना पड़ेगा, क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा लग रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं कि यहीं पर एक लैंप के ऊपर कैमरा लगा होता है। तो जी हाँ, तुम समझ चुके हो ये क्या फंसी है। एक्चुअल में जिस तरह के ये काम कर रहा है लड़का, उसी लड़के की गर्लफ्रेंड होती है और जो ये काम नहीं करता है उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है क्योंकि वो शरीफ लड़का होता है। फिर वो यहाँ पर नीचे बार के अंदर आता है और यहाँ पर फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैंने वो कैमरा इंस्टॉल कर दिया है, थोड़ी देर बाद वो तुम्हारी वीडियो उसे मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं वो रूम के अंदर आता है और जून यहीं पर होता है, तो वो सारी बातें उसकी सुन लेता है और वो उसको एक बढ़िया सा पंच देता है। पंच खाने के बाद वो लड़का नीचे गिर जाता है और वो यहाँ पर कहता है जून कि तुम बहुत बड़े थड़की हो, तुम्हें जो है ये सब करने का कोई हक नहीं है, मैं यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया था। सुहो कहता है सारी बातें अब तुम्हारी पुलिस सुनेगी। अगर तुम एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो और तुम्हें मजा आया है और तुमने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।